हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल की तरह आज भी हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और आज हम इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ओके बच्चों, कार्बनिक खेती के बारे में आज के क्लास में डिटेल जानकारी लेंगे। इतनी बात क्लियर है बेटा। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। ओके बच्चों, देखिएगा आज की क्लास में हम किसके ऊपर में बात करेंगे बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिएगा आपके जो एग्रीकल्चर होते हैं बच्चों, आज क्या है, आज मॉडर्न टाइम पर क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर केमिकली हो गया है पूरी तरह से। ठीक है, बिना केमिकल के क्या है, अब क्या है, फार्मिंग पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, डेली डे बाय डे और डेली एक्टिविटी में देखेंगे तो आप केमिकल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो आपका जो क्या है, लाइफ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगातार क्या है, कम होता जा रहा है। पहले लोग क्या थे, 85 तक क्या करते थे बच्चों, ठीक है, सरवाइव कर लिया करते थे। बट मॉडर्न टाइम पर क्या है, ये आपके 60 to 70 हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है। 60 से 70 सालों तक ही क्या है, ठीक है, जीवित रह पा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, मनुष्य या किसी भी जीव का डेथ हो रहा है। इसका मेन कारण क्या है बेटा, ठीक है, आपकी क्या है, केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज करना। इतनी बात क्लियर है। हद से ज्यादा क्या किया जा रहा है बच्चों, केमिकल को यूज किया जा रहा है। किसमें, एग्रीकल्चर के फील्ड में। इतनी बात क्लियर है, जिसके कारण से पूरी तरह से क्या है, फार्मिंग का जो प्रोसेस है वो केमिकली और टेक्नोलॉजिकली हो गया है। जिसके कारण से क्या बेटा, आपको बहुत सारे क्या है, डिसीज हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। देखेंगे तो आप लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, ठीक है, बहुत सारे टाइप के क्या करते हैं, केमिकल एज अ क्या करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं। प्लस फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, जैसे कि डीएपी हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, तमाम टाइप के क्या है बच्चों, केमिकल्स का यूज किया जा रहा है। जिसके कारण से क्या बेटा, ठीक है, आपकी जो क्या है, फार्मिंग के कारण से सॉइल की फर्टिलिटी जो क्या है वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है, अब ऐसा हो गया है, विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर अब क्या प्लांट ग्रो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे बच्चों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अब केमिकल्स को अवॉइड करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, आप लोग ऑर्गेनिक खेती की ओर इंप्रूव करवा रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, इसको क्या है, प्रोत्साहन दिया है मेरे प्यारे बच्चों। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो खेती है, इसको क्या किया है, उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश किया है। अब जान लेते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक खेती क्या होता है। विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर, विदाउट पेस्टिसाइड्स अगर आप खेती करते हैं, ठीक है, थ्रू द, पहले के जमाने में भी क्या होता था, खेती हुआ करता था, लेकिन पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत ही कम किया करते थे। उस टाइम पर भी खेती हुआ करता था। उस टाइम क्या करते थे बेटा, सॉइल का फर्टिलिटी बहुत अच्छा हुआ करता था, क्योंकि सॉइल के अंदर पे क्या थे, माइक्रोब्स हुआ करते थे। और वो माइक्रोब्स क्या करते हैं बच्चों, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। परंतु अभी वर्तमान टाइम पर क्या है, आप लोग क्या है, केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करने के कारण से, फर्टिलाइजर यूज करने के कारण से वो सारे इंसेक्ट्स, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाता है। जिसके कारण से क्या बेटा, फर्टिलिटी सॉइल की क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब विदाउट केमिकल यूज क्या किया है, ठीक है, आपकी खेती करने की सलाह दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर है। तो देखेंगे क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट मूड ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी क्या है, एक टाइप के एग्रीकल्चर का ही क्या है, मूड है। ठीक है, प्रोडक्शन विच पोस्ट सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर नॉट यूज्ड in order increase द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। ठीक है, बात क्लियर है। इसका भी क्या है, डेफिनेशन भी यही बोल रहा है बच्चों, कि आप जितने भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं,
केमिकल्स यूज करते हैं उसको अवॉइड किया जाए और किसके थ्रू, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या किया जाए, ठीक है, ऑर्गेनिक खेती किया जाए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स की हेल्प से खेती करिए, ठीक है, ताकि वो आपकी फर्टिलिटी को ग्रोथ करे। आप खेतों में केमिकल ना डालकर उसमें माइक्रोब्स डालिए, ठीक है, उसमें क्या डालिए बच्चों, माइक्रोब्स डालिए, ताकि आपकी माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं, सॉइल की क्या कर सकते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे और जिससे क्या होगा, ठीक है, विदाउट केमिकल यूज क्या करेंगे, प्लांट ग्रोथ करेंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों। इसी को क्या कहते हैं, मतलब मैं शॉर्ट में बोल लूं, ठीक है, तो बिना केमिकल के क्या करते हैं, ठीक है, खेती करना, ठीक है, और किसकी हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों। ओके, तो देखेंगे इसके इससे क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों ऑर्गेनिक खेती का, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्रूव द, ठीक है, लैंड, प्लांट एंड ह्यूमंस एट एंड ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है। बात क्लियर है, किसको किसको इंप्रूव करेगा बच्चों, तो देखिएगा किसको किसको इंप्रूव कराए, ठीक है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, प्लांट का भी क्या होता है, क्वालिटी को मेंटेन करेगा, ठीक है, प्योर रहेगा, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करोगे तो आपको क्या है, आपकी बॉडी की, ठीक है, रेगुलेटरी क्या होते हैं, प्रोसेस हैं, वो क्या होगी, स्लो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आपकी लाइफ लॉन्ग रहेंगे, ठीक है। ह्यूमन का भी क्या होगा, इसमें ह्यूमन का जो इफेक्ट पड़ रहा है आजकल, ठीक है, वो भी नहीं होगा, कम होगा। और आपका जो क्या है ग्लोबल इकोसिस्टम है वो क्या रहेगा, पॉल्यूशन फ्री रहेंगे बच्चों, ठीक है, इंप्रूव रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पॉल्यूशन कॉजेज इन्वायरमेंट एंड द, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ पॉल्यूशन फ्री। इसमें क्या होगा, अगर आप ऑर्गेनिक खेती नहीं करोगे, ऑर्गेनिक खेती करोगे और केमिकल यूज नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, इन्वायरमेंट भी क्या होगा, पॉल्यूशन फ्री रहेगा बच्चों। इतनी बात क्लियर है। और क्या करना है, रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, इसका मेन क्या है, गोल क्या है बच्चों, ठीक है, जो आप लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं, इसको कम करना भी क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का क्या है, ठीक है, एम है। इतनी बात क्लियर है। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं बच्चों, आप मेरे को एक कमेंट कर दीजिए, मैं आपके समस्याओं को क्या करूंगा, सॉल्व करने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। बट आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।